आपको बिहार लिए चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, जेडीयू जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, क्या माना जाए? ये जो आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर कि एनडीए के साथ 132 विधायक हैं, आरजेडी 80, कांग्रेस 27, तो कुल मिलाकर जब बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग होगी तब भी ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिलेगी या इसमें कोई फेरबदल हो सकता है? फिलहाल इसमें फेरबदल होने की कम गुंजाइश है। इसकी वजह यह है कि कोई नहीं चाहता है कि किसी विधायक की सदस्यता चली जाए। तो ऐसे में कोई जब व्हिप जारी हो जाए तो उसमें कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि विश्वास मत जीत जाने के बाद और सब कुछ सेटल कर जाएगा, सरकार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है कि आरजेडी और जेडीयू के जो दो पक्ष बने हुए हैं उन लोगों में कुछ गहमागहमी हो, बयानबाजी हो। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। विश्वास मत के प्रस्ताव में जो भी विधायक बीजेपी, जेडीयू और जो समर्थित एनडीए के घटक दल हैं आरएलएसपी, हम पार्टी और एलजेपी, ये एक साथ दिख रहे हैं और यहां तक कि 2 निर्दलीय विधायक का भी समर्थन आ चुका है। तो ऐसे में 132 से ज्यादा बढ़ ही सकता है, घटने की कम उम्मीद है। हाँ, ये जरूर है कि व्हिप जारी होने के बाद अगर कोई ये एक तरह से खतरा मोल लेता है तो वो बड़ी बात होगी और वो देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि आज विश्वास मत के लिए आरजेडी ने कमर कस ली है। हमारी बात हुई है आरजेडी के विधायक डॉक्टर फराज फातमी से। उन्होंने साफ कहा है कि गुप्त मतदान की वो मांग करेंगे विधानसभा के अंदर, और अगर उनके गुप्त मतदान को माना नहीं जाएगा तो वो इसके खिलाफ जाएंगे और हंगामा करेंगे विधानसभा के अंदर। हमारे साथ हैं जय कुमार सिंह, जो अभी मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, जेडीयू के बड़े नेता हैं। ये बताइए जय कुमार सिंह जी कि आज विश्वास मत के दौरान आरजेडी ने ऐलान किया है कि हंगामा होगा और उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा गुप्त मतदान के लिए। देखिए, अब हंगामा करने की ये जगह नहीं है। ये लोकतंत्र की मंदिर है और ये लोकतांत्रिक पद्धति से ये चलती है, सरकारें आती है जाती है, ये अलग बात है। लेकिन हंगामा का ये जगह नहीं है। यदि जो लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा करेंगे वो निश्चित उनके गुप्त मतदान की मांग को कितना आप जायज समझते हैं? नहीं, देखिए आप जान रहे हैं कि ये 2/3 मेजॉरिटी जो बनाई गई थी उसमें इसीलिए बनाया गया था कि ओपन वोट करें और व्हिप जारी होता है और पार्टी के सभी लोगों को, ये सचेतक को बिल्कुल जानने की जानकारी होना चाहिए कि भाई कौन किसको वोट है। देखिए, आपको गुप्त मतदान से भी नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक सिस्टम है कि हम वोटिंग करते हैं, पार्टी अपनी अपनी पार्टी जो वोट। आपको लगता है कि आरजेडी का जो ब्लेम है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, उनको मौका नहीं दिया, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, उनको मिलना चाहिए था, ये आपको अन्याय दिखता है? देखिए, महामहिम राज्यपाल पर डिपेंड करता है। सबसे जरूरी बात था कि सरकार बनाने के लिए दावा कौन पेश कर रहे हैं। हम इसलिए महामहिम जी ने निर्णय दिया कि हमारे बहुमत के साथ 131 मेंबर की हमने सूची दिया, फिर किस आधार पर कह रहे हैं? ठीक है, आप बहुमत साबित करने के लिए आ गए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी में कहीं ये डर है, बीजेपी में भी कहीं डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर अभी से मंत्री बना दिया जाए तो बाकी विक्षुब्ध लोग इधर उधर हो जाएं, इसलिए सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के रूप में सुशील मोदी ने आनन फानन में ले लिया ये फैसला? नहीं, किसी प्रकार का नहीं है। आप हमारे पार्टी पूरी तरह से, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, ये पहला मौका है ना। 2005 से मैं देख रहा हूं कि आप लोग पूरा मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करता था। किस डर से, आखिर किस बात का खौफ है आप लोगों को? किसी प्रकार का खौफ नहीं है। तो फिर क्या खुशी है कि मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल नहीं है? बिल्कुल खुशी है। देखिए, आपकी सरकार बिल्कुल छोटी 2 लोगों में है। नहीं, हमारी पार्टी तो भी बहुत बड़ी हुई है। बड़ी हुई है, लेकिन सरकार क्यों इतनी सिमटी हुई है? 2 ही लोगों में, कोई मंत्रिपरिषद नहीं, कोई मंत्रिमंडल नहीं। नहीं, ये नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी, ये तो साफ दिखता है ना कि आपकी ताकत कम हो गई है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं, बिल्कुल इसको इस वे में मत लिया जाए। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस में हम लोगों ने आज हम लोग बहुमत साबित करेंगे, और जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, ये चले, ये तो ये अब तक हम देखते थे विधायकों में जय कुमार सिंह जी कि आया राम गया राम, इधर पलटे उधर पलटे, चुनाव के समय में ऐसा दिखने को मिलता था। ये रातों रात 12 बजे रात में, आधी रात में जिस तरीके से आप लोगों ने एक तरह से सत्ता का कू किया है, जैसे नहीं किसी को लोग तुरंत सत्ता छीन लेता है, उसी तरह से आपने लगता है जैसे किसी को दरकिनार करके सत्ता में आने के लिए इतनी जल्दबाजी थी कि आधी रात में आपने सौदा कर लिया। देखिए, देश की जनता और बिहार की जनता ये सब देख रही है। ये भी देख रही है कि एक बिहार के मुख्यमंत्री इस महागठबंधन को बचाने के लिए
10 दिनों तक चुप रहे, मजबूर रहे। और चुप रहे, मजबूर नहीं रहे, चुप रहे। चुप्पी क्यों, मजबूरी में? नहीं, मजबूरी नहीं। ये देखिए एक संदेश था कि हम नहीं चाहते हैं कि ये महागठबंधन टूटे, लेकिन महागठबंधन इसलिए इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इस्तीफा ले पाते, बर्खास्त कर पाते, इतनी हिम्मत नहीं हुई। नहीं, देखिए आप जान रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, जब लेते हैं तो उस पर उंगली नहीं उठती है। उंगली तो उठेगी, क्योंकि आपने सत्ता का परिवर्तन कराया और आधी रात में कराया, उंगली तो उठेगी। देखिए 15 दिन चुप रहने के बाद अब हम लोग नहीं चाहते थे कि एक भी दिन अब ये गलत गुजरे। तो जनादेश का आपने अपमान किया? नहीं, जनादेश का हमने सम्मान किया। कैसे सम्मान किया? इसलिए सम्मान किया, जनादेश तो महागठबंधन के लिए था। ये महामहिम के पास हम लोगों ने टाइम लिया था। महामहिम जी जब टाइम देंगे तो हमारी पहुंच। ये तो बात की बात है, जनादेश किसके पक्ष में था? आप अपने मुंह से बोलिए, महागठबंधन के या बीजेपी के साथ जाने के लिए? नहीं, देखिए जनादेश, सवाल मेरा साफ है। जनादेश था बिहार के प्रति हमारी विकास की प्रतिबद्धता था, महागठबंधन के लिए। और महागठबंधन तो हम लोगों ने प्रयास किया, महागठबंधन बनाया, लेकिन अब सभी जानते हैं, देश की पूरी हमारी पूर्व के निर्णय भी इसकी साक्ष्य रूप में गवाह है कि हम कभी आरोपित व्यक्ति को नहीं रखे हैं, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो फिर आपने क्यों नहीं निकाल दिया तेजस्वी यादव को, जब आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? तो नहीं, देखिए हमने, मुख्यमंत्री ने उनको रिजाइन करने की संकेत दे दिए थे, संकेत दिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई रिजाइन करने के लिए, बोलने के लिए। आप ही के मंत्रिमंडल में थे, बाकी लोगों ने इससे रिजाइन ले लिया था उन्होंने, तो इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए? कमजोर हुए हैं नीतीश कुमार? कमजोर नहीं, ये तो डेयरिंग है, बहादुरी है, और उनकी निर्भीकता का देन है कि उन्होंने स्वयं को रिजाइन दिया। उन्होंने स्वयं को रिजाइन दिया, लेकिन चूंकि बिहार के इतना में और पार्टियों की आग्रह पर हम लोगों ने जो जनता, ठीक है, मान लिया कि आपको लगा कि एफआईआर दर्ज होने पर ही तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन गए किसके साथ? बीजेपी, जहां पर चार्जशीटेड लोग हैं, अभी भी बीजेपी में भी मंत्रिमंडल में हैं, वहां किस मुंह से गए आप? वहां क्यों नहीं उठाते हैं कि चार्जशीटेड लोग हैं, इनको हटाइए? वहां क्यों नहीं संकेत दे रहे हैं? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों में मैं पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन आपके पास नहीं जवाब है। नहीं, जवाब कॉम्प्रोमाइज तो कर रहे हैं, कहीं भी ये आप नहीं कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अजय कुमार सिंह जी। नहीं, हम लोग कभी सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं। इसका तो कोई एक प्रमाण आप देखे, मैं पहले ही कहा कि पूर्व की निर्णय साक्ष्य के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार की जनता के लिए। जीतन राम मांझी को हटाने समय आप ये क्यों नहीं सोचे थे? जब आप जीतन राम मांझी को हटा रहे थे तो उस वक्त, देखिए जीतन राम मांझी जी के हटाने की घटना चक्र आप जानते हैं, उसकी बहुत सारे कारण रहे हैं हटाने के लिए। अजय कुमार सिंह जी, आप मंत्री थे और उम्मीद है कि अगले मंत्रिमंडल में भी आप मंत्री बनेंगे, और ऐसा लोग सोचते भी होंगे कि आखिर जो मंत्रिमंडल की शक्ल होगी वो कैसी होगी। लेकिन फिलहाल सबकी नजर टिकी हुई है बिहार विधानसभा के अंदर होने वाले हंगामा के आसार पर, और आसार भी ऐसे वैसे नहीं, जिसके संकेत आरजेडी ने दे दिए हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो अंदर विधानसभा के कुछ भी हो सकता है, और इसकी तैयारी भी स्पीकर की तरफ से कर ली गई है। इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो वो तब रिलीज किया जाएगा जब ये पुख्ता तौर पे सब कुछ सही और शांति तरीके से हो जाए। ये बड़ी जानकारी यहां पर प्रकाश कुमार दे रहे हैं कि देखिए हंगामा होना तय माना जा रहा है बिहार विधानसभा में, क्योंकि आरजेडी जो कह रही है कि गुप्त मतदान कराया जाए, जेडीयू कह रही है हम आसानी से बहुमत साबित करेंगे, लेकिन आसार यही बन रहे हैं कि बिहार विधानसभा में 11 बजे जब शुरू होगी तो फिर जोरदार हंगामा देखने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।